जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम मटेरियल कॉपी बच्चों देवल लिमिटेड। ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के एग्जाम में आ चुका है बच्चों। 2 साल के बैलेंस शीट है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ये पूरे सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्रेफरेंशियल कैपिटल। जब भी प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम होता है बच्चों, उसके साथ रिलेटेड 5 अकाउंट्स और लगभग 5 से 6 एंट्री आपको प्रिपेयर करनी होती है, यानी सम की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी के इतिहास का मोस्ट आईएमपी सम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। तो यहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में प्रेफरेंशियल कैपिटल का पूरा क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज बच्चों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम बच्चों। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है बच्चों। मटेरियल कॉपी हुई तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। अगर आप वीडियो लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो ऑनलाइन बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मटेरियल कॉपी ना हो, तो वीडियो लेक्चर में आगे मैंने इसका पीडीएफ इमेज रखा है क्वेश्चन का, वहां से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। आज आप देख सकते हो बच्चों, जनरली हर कैश फ्लो के सम के अंदर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रखता हूं बच्चों, पर आज आपके सामने कैश फ्लो की जगह पर अलग अलग 6 अकाउंट्स है। तो आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं सबसे लंबा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। तो जब भी बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करने के बाद आफ्टर सम टाइम उसके पैसे कंपनी रिटर्न कर दिए, तो पूरी प्रोसेस में बच्चों 6 अकाउंट और 4 या 5 एंट्री के साथ वर्किंग होता है बच्चों। तो आज इसके अंदर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करूं बच्चों, तो अकाउंट बोर्ड पे नहीं आएंगे। तो आज आप लोग एक काम घर पे करोगे, ये जो अकाउंटिंग वर्क है वो समझने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट अपने आप दे दोगे। रेडी बच्चों, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ देवल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22-23 बच्चों। मेरे पास बैलेंस शीट है 2 साल का, फिर मेरे पास अलग अलग 6 एडजस्टमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है बच्चों। अब ये जो अलग अलग 6 अकाउंट बनाया है, तो सबसे पहले उससे कनेक्टेड मैं एडजस्टमेंट 1 रीड कर लेता हूँ। After fulfillment of company law provision, preferences are redeemed at 10% redemption premium. Rupees 6 lakh is transferred from general reserve to capital redemption fund. तो सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस से रिडीम करना है। जब भी प्रेफरेंस से रिडीम करना हो, सबसे पहले बनेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम के साथ रिटर्न करो, उसे बोलते हैं रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर के मालिक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जनरल रिजर्व में से कुछ पैसे लेने बनेगा जीआर अकाउंट। कहीं ना कहीं रिडेम्पशन प्रीमियम का कनेक्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और उसने बोला है बच्चों सेकंड पॉइंट में बोनस शेयर इश्यू किया, तो मैंने साथ में इक्विटी कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है। तो बच्चों ये पूरा पॉइंट गजब लेवल का पॉइंट है बच्चों। 6 अकाउंट और 4 या 5 एंट्री के साथ पूरा सम रन होगा। सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में से मैं बैलेंस लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल का बैलेंस है बच्चों, ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा, बाय बैलेंस बीडी ये लिखा बच्चों 12 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है इक्विटी का टू बैलेंस सीडी 18 लाख। खाली एक एडजस्टमेंट की मैंने, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों 8 पेड अप, यानी प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है बच्चों। और यहाँ टू बैलेंस सीडी के अंदर कुछ भी नहीं है। आगे जाते हैं बच्चों, रिजर्व है, उसके बाद पीएनएल है। अब रिजर्व में बच्चों जनरल रिजर्व का ऐसी धारणा करते हैं, तो रिजर्व को ही हम लोग जनरल रिजर्व समझ लेते हैं बच्चों। बैलेंस शीट में रिजर्व लिखा है, रिजर्व का क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। जैसे जैसे बच्चों हमें बैलेंस दिख रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूँ। बैलेंस है बच्चों 6 लाख रुपए। उसके बाद टू बैलेंस सीडी 3,20,000। उसके बाद बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है मुझे, यस, उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये लिखा बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस बच्चों डेबिट साइड लिखा मैंने 1 लाख। उसके बाद बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम और इसका कोई बैलेंस नहीं। आई होप बच्चों मैंने सारे बैलेंस लिख दिए बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है पहले एडजस्टमेंट में, फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन प्रेफरेंस रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। सबसे पहला रूल बच्चों, जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे रिटर्न करने हो, सबसे पहले वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो अब यहाँ नोटिंग कर रहा हूँ एडजस्टमेंट 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी बच्चों, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे दिखाई दे रही है 480। उसमें बच्चों 10 रुपये का शेयर है, 8 पेड अप है। जैसे आप 8 से डिवाइड करोगे बच्चों, आई थिंक 60,000 प्रेफरेंस शेयर आएंगे, ठीक है।
कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब बच्चों लिखे ध्यान से, तो 60,000 शेयर पे है 2 रुपये, 1,20,000। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें कोई सूचना नहीं दी है कि प्रेफरेंस शेयर का कॉल मिला है कि नहीं, पर रूल्स है बच्चों यहाँ क्लियर लिखा है आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन। ऐसी धारणा करनी है कि फाइनल कॉल के पैसे मिल जाते हैं। तो फाइनल कॉल के पैसे रिसीव्ड हो बच्चों, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो पैसे रिसीव होंगे बच्चों बैंक थ्रू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल अपने आप मिल जाता है, हिडन पॉइंट ये बच्चों मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखा, बैंक अकाउंट 120। प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल रिसीव करना बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये देखो मेरी साइन सी में प्लस साइड लिखोगे, फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब बच्चों आप देख सकते हो टोटल कैपिटल 6 लाख के क्लोजिंग में हो गई 0, यानी अब बच्चों मैं आपको समझा सकता हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल रिटर्न करनी है बच्चों, उसके अंदर हम ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए। હવે ધારો કે ઓપનિંગમાં જો ટોટલ 6 લાખ છે, ક્લોઝિંગ 1 લાખ હોય, તો ડિફરન્સ કાઢવાનો 5 લાખ रिटर्न था। पर यहाँ देखो टोटल बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग 0, यानी 6 लाख पूरे रिटर्न किए। कैसे रिटर्न किए बच्चों, पहले अमाउंट में बोला है 10% प्रीमियम से, 10% रिडेम्पशन प्रीमियम 60,000। टोटल अमाउंट कितनी हुई बच्चों 6,60,000। ये टेबल समझो बच्चों, पहला मैं प्रेफरेंस फाइनल कॉल मंगवाया बच्चों, फिर मैंने आपको समझाया प्रेफरेंस कैपिटल 6 लाख ओपनिंग में हुई, क्लोजिंग 0, यानी 6 लाख रिटर्न करना है, 10% प्रीमियम 6,60,000। अब बच्चों कैपिटल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करनी है तो 2 सोर्सेज यूज सकते हैं। पहला समझाई दूँ છું બાળકો, एक कोई भी रिजर्व या न्यू शेयर, कोई भी रिजर्व या न्यू शेयर। रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए पैसे कहाँ से आते हैं बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम जो शेयर इश्यू करते समय लेते हैं, या फिर रिजर्व। रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व। अब बच्चों पहले सम में सूचना देखो, सूचना आप लीजिए, हाँ 6 लाख रुपए जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर किए, लिखा है ना, ये 6 लाख रुपए कहाँ से लिया आपने, जनरल रिजर्व में से लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिंग हो गया। अब रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए कोई सूचना नहीं है बच्चों, तो यहाँ देखो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाया, दिख रहा है 160 ने 1 लाख, डिफरेंस निकालो 60, यानी उसके पैसे कहाँ से आए हैं, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ। આ ખાલી બાળકો એમાઉન્ટનું એલોકેશન કઈ રીતે થયું એ देखो, यानी ये कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी हो, रिटर्न करनी हो, तो पहला पॉइंट प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। फुल्ली पेड अप ना हो, कॉल बाकी हो तो कॉल मिल जाता है, समझ के एंट्री करो, सी में प्लस साइड। अब बच्चों आपको रिटर्न करना है, उसके लिए टेबल बनाओ, 6 लाख कैपिटल, 10% प्रीमियम, टोटल 660। कैपिटल के लिए पैसे रिजर्व में से आएंगे, न्यू शेयर में से, सम में सूचना है जीआर में से लो, ले लिए। रिडेम्पशन प्रीमियम माटे सिक्योरिटी प्रीमियम लो अथवा कोई भी रिजर्व, पर सिक्योरिटी प्रीमियम में एग्जैक्ट 60,000 का डिफरेंस था। अब बच्चों मुझे इसकी एंट्री लिखनी है, एक एक एंट्री लिख के मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम, जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना हो बच्चों, उसकी टोटल अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है उसके मालिक के अकाउंट में, जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6 लाख, रिटर्न प्रीमियम को बोलते हैं रिडेम्पशन प्रीमियम, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 6,60,000। पोस्टिंग देखे बच्चों, पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट 6 लाख। आप देख सकते हो बच्चों फर्स्ट अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है बच्चों, यस। आगे रिडेम्पशन प्रीमियम में डेबिट साइड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 60,000। होल्डर अकाउंट पे क्रेडिट साइड बच्चों बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख અને बाय रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 60,000। ओके, ये फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग हो गया बच्चों। सेकंड एंट्री आपने प्रोविजन कहाँ से कि जीआर में से 6 लाख लिए, तो एंट्री होगी बच्चों जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू, इसको ले जाना है स्पेशल अकाउंट में बच्चों, जिससे बोला जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आई होप बच्चों ये अकाउंट जनरेट हुआ, हमने ड्रॉ ना किया तो हमें करना होगा टू CRR अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पोस्टिंग देखो बच्चों, GR अकाउंट में डेबिट साइड, ये लिखा बच्चों मैंने टू CRR अकाउंट 6 लाख रुपए। अब CRR अकाउंट बच्चों नहीं बनाया, मैं थोड़ी जगह करके यहाँ CRR अकाउंट बना देता हूँ बच्चों, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आई होप बच्चों लगभग ये कट ऑफ नहीं होगा। यस, CRR में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब बधी एंट्री पोस्टिंग आवड़े बाळको त्यारे तमारो जवाब मैं था। मैं देख लेता हूँ बच्चों वीडियो में कहीं कट ऑफ नहीं हो रहा है ना। यस बच्चों, आई थिंक परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, लंबा समय बोर्ड पे प्रॉब्लम ना हो। तीसरी एंट्री बच्चों, पहली एंट्री प्रेफरेंस रिडीम करने का डिसीजन लिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू होल्डर। सेकंड एंट्री GR में से पैसे लिए, GR टू CRR। थर्ड एंट्री रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया, तो एंट्री होगी बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट वैल्यू 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट साइड, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 60,000, रिडेम्पशन प्रीमियम में क्रेडिट साइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 60। जैसे बच्चों आप टोटल करोगे सेकंड अकाउंट क्लोज हो गया। आप देख सकते हो बच्चों धीरे धीरे जो अकाउंट जनरेट हुए थे, 1 नंबर अपने आप क्लोज, 2 नंबर अपने आप क्लोज, ठीक है बच्चों। अब आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री बच्चों, सारी प्रोसेस पूरी हो गई। अब हमें मालिक को पेमेंट करना है, होल्डर को पेमेंट करना हो बच्चों, तो 4 नंबर की एंट्री पेमेंट करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टोटल अमाउंट 6,60,000 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 6,60,000। इस प्रकार से बच्चों चौथी एंट्री में आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। आई थिंक यस वीडियो में कट नहीं हो रहा है बच्चों, मैंने चेक कर लिया, इसको थोड़ा और अच्छी तरह मैं लिख देता हूँ बच्चों। 4 नंबर की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 6,60,000 टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट 6,60,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डेबिट साइड बच्चों टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट 6,60,000। जैसे बच्चों टोटल करोगे अकाउंट क्लोज हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 नंबर का अकाउंट बंद हो गया बच्चों। आई होप आप देख सकते हो मैंने पहले एडजस्टमेंट को पूरा न्याय दिया है बच्चों। अब ये सारे अकाउंट बंद नहीं हो रहे, ये 3 बंद हुए बच्चों। 4 नंबर में आप देख सकते हो ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्लोज हो गया बच्चों 160। अब बाकी अकाउंट के लिए बच्चों मुझे वेट करना होगा क्योंकि नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। द कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर एट 2/1 टू प्रेजेंट इक्विटी शेयरहोल्डर फ्रॉम कैपिटल रिडेम्पशन फंड, यानी CRR में से कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया बच्चों। आगे कोई GR से रिलेटेड पॉइंट है मैं देख लेता हूँ बच्चों, नहीं है तो मुझे GR अकाउंट क्लोज करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ। 6 और 3 9,20,000 ये क्लोज किया बच्चों 9,20,000। मैं देख लेता हूँ बच्चों GR के बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यस रिजर्व का मीनिंग जनरल रिजर्व लिया मैंने बच्चों बाय GR कहाँ जाएगा बच्चों, GR PNL भाई ये जाएगा PNL अकाउंट में डेबिट। ए में प्लस साइड क्या लिखोगे बच्चों, ऑपरेटिंग में लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। अब देख सकते हो बच्चों खाली इक्विटी कैपिटल और CR का अकाउंट बाकी है बच्चों। अब उसके लिए मैं खाली ये पहला अकाउंट बंद करके यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट 2 की इफेक्ट दे देता हूँ, फिर आप लोग वीडियो पोस्ट करके पूरा नोट डाउन कर लेना। एडजस्टमेंट नंबर 2, यस कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर फॉर 2/1। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है 2/1 पद रखे 2 वाले को 1 बोनस। बोनस हमेशा ओपनिंग कैपिटल ऊपर आ पाए, ओपनिंग कैपिटल है 12 लाख। 12 लाख वाले को हाउ मच, तो बोनस की वैल्यू आएगी बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करोगे 6 लाख और ये बोनस कैपिटल रिडेम्पशन फंड यानी CRR में से लेना है 6 लाख। ये बच्चों सेटलमेंट हो गया। अब इसकी एंट्री लिखनी है तो क्या लिखोगे बच्चों, तो एंट्री होगी CRR अकाउंट डेबिटेड, जिसमें से पैसे लो वो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, वैल्यू आएगी 6 लाख। CRR में डेबिट साइड बच्चों
टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 6 लाख आप देख सकते हो बच्चों। अकाउंट ऑटोमेटिक हवा में जनरेट हुआ और हवा में ही बंद हो गया बच्चों। अब इक्विटी में क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय CRR अकाउंट, ये अकाउंट भी बच्चों बंद हो गया। तो पहले दो सबसे हैवी एडजस्टमेंट बच्चों आपके सामने क्लोज हुए। आप देख सकते हो बच्चों, ये बैलेंस को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यस बच्चों, ऑल एडजस्टमेंट फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड सारे अकाउंट्स कंप्लीट बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों, एक क्वेश्चन का हार्ड था जो कैश फ्लो के साथ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं ड्रॉ किया बच्चों। अब आप बोर्ड पे देखो तो सबसे पहले बच्चों ए में प्लस साइड आप लिखोगे जनरल रिजर्व, फिर सी में लेस साइड लिखोगे प्रेफरेंस कैपिटल रीडिंग 660 और फिर फाइनल कॉल बच्चों सी में प्लस साइड। मात्र 3 इफेक्ट आपको देनी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब लेने जा रहे हैं हम एडजस्टमेंट 1 2 के बाद बच्चों बाकी के एडजस्टमेंट मैंने बहुत रब करके आपके लिए जगह की हुआ है बच्चों। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है थर्ड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। चौथा पॉइंट डिबेंचर डिस्काउंट रेशियो किया, बनाया डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट। सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में हम लोग बैलेंस लिखेंगे। डिबेंचर का बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, आई थिंक ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 lakhs। क्लोजिंग में बच्चों कोई बैलेंस नहीं है। उसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट, यस बच्चों उसका भी कोई बैलेंस नहीं है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 240। यस बच्चों, इन्वेस्टमेंट का डेबिट साइड बैलेंस आएगा यहाँ बच्चों। क्लोजिंग साइड कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, अब एडजस्टमेंट रीडिंग कर रहा हूँ मैंने बैलेंस सही लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट 240 बराबर जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग 0, डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस 0 क्लोजिंग 4 लाख। तीसरा एडजस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 240, ठीक है। अब मैं सेल किया है मैंने, सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस नहीं है तो क्या करूं, सपोज सेलिंग प्राइस 100 रुपये, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बच्चों, 25%। माइनस करो तो कॉस्ट कितना मिलेगा, 75। और पद रखो 75 पे 2,40,000 कॉस्ट, तो 100 पे हाउ मच। जैसे बच्चों पद रखोगे 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 75, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 3,20,000। 3,20,000 इज द सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों बुक वैल्यू में से आप सेल्स प्राइस का डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ है 60 और 20 80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो सेल की एंट्री होगी, पैसे मिलेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट की एंट्री बच्चों, प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों बाय कैश अकाउंट 3,20,000। कैश डेबिट, डेबिट यानी कहाँ लिखोगे, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस साइड बच्चों आपको अपने आप लिखा इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और अब बच्चों लॉजिक से आप डिफरेंस निकालोगे तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा, 80,000। ये कहाँ जाएगा, टू P&L अकाउंट। P&L क्रेडिट, क्रेडिट यानी ए में लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देख सकते हो बच्चों ओवरऑल रिवाइज हो रहा है सम। पहला जोरदार पॉइंट था, बाकी सारे इजी है। चौथा पॉइंट, डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट। यहाँ देखो बच्चों ओपनिंग में डिबेंचर 4 लाख है। एक मिनट, मेरा बैलेंस लिखने में, यस बच्चों मेरा बैलेंस लिखने में मिस्टेक हुआ है। ओपनिंग बैलेंस डैश के बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। अब बच्चों आप देखिए स्टार्टिंग में 0 था, एंडिंग में 4 लाख हुआ, यानी डिबेंचर कितने इश्यू है बच्चों, तो ऐसा कह सकते हैं डिबेंचर इश्यू हुए टोटल 4 लाख। ये लिखा बच्चों। कैसे इश्यू है, तो डिबेंचर इश्यू करते समय 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट माइनस करो बच्चों। जैसे माइनस करोगे तो इश्यूड कितने में हुआ, इश्यूड यानी कैश कितना मिला होगा बच्चों, आई थिंक 3,80,000। तो अब बच्चों इसकी एंट्री करनी है, डिबेंचर इश्यू करोगे, कैश कम्स इन, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट
डेबिटेड, 380 डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, 20,000 टू डिबेंचर गोज आउट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 4 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बच्चों। मैं देख लेता हूँ डिस्काउंट से रिलेटेड कोई पॉइंट है ना। बैलेंस शीट में डिबेंचर डिस्काउंट नहीं अभी बाढ़ को। पोस्टिंग देखिए, पहले तो डिबेंचर में क्रेडिट साइड देखो बच्चों ध्यान से, बाय कैश अकाउंट 380 कैश डेबिट यानी सी में प्लस, फिर बाय डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट वैल्यू 20,000, अकाउंट क्लोज करो बच्चों। एग्जैक्टली आप देख सकते हो क्लोज हो गया। खाली सी में आपको लिखना है डिबेंचर इश्यूड 380 सी में प्लस, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों टू डिबेंचर अकाउंट 20,000। अब और कोई पॉइंट नहीं है बच्चों। डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ करो, क्लोज करके कहाँ ले जाओगे बच्चों? डिबेंचर डिस्काउंट जाएगा पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल में डेबिट, डेबिट यानी कहाँ लिखोगे बच्चों? ए में प्लस साइड क्या लिखोगे? डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। अब बच्चों मेरे सामने है जबरदस्त पॉइंट एडजस्टमेंट 5 और एडजस्टमेंट 6 बच्चों, जिसके लिए मुझे लग रहा है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड फॉर लैंड बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 240, लैंड बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, फिर मशीनरी का बनेगा, और लास्ट पॉइंट है बच्चों टैक्स प्रोविजन का, तो बनेगा टैक्स प्रोविजन अकाउंट। मेरे ख्याल से बच्चों टैक्स प्रोविजन में यहाँ छोटा अकाउंट है, मैं आपको एडजस्टमेंट 6 यहाँ समझा देता हूँ। टैक्स प्रोविजन अकाउंट मैं वीडियो में देख लेता हूँ बच्चों कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, तो मैं आपका एक छोटा एडजस्टमेंट पूरा कर लूँ बच्चों। यस आई थिंक कंप्लीटली आ रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस चलो बच्चों, टैक्स प्रोविज़न के लिए बच्चों हमेशा टैक्स का क्रेडिट साइड बैलेंस होता है ओपनिंग, डेबिट साइड होता है क्लोजिंग बैलेंस। टैक्स प्रोविज़न के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में प्रोविज़न को टैक्स नहीं, ओपनिंग वैल्यू है 2 लाख ये लिखा, क्लोजिंग वैल्यू है 280 ये लिखा। अब बच्चों में एडजस्टमेंट से 2,20,000 हैज़ बीन टैक्स पेड फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में टैक्स पेमेंट करो। एंट्री बोलो बच्चों, टैक्स पेड 220 ऑफ लास्ट ईयर। एंट्री होगी बच्चों टैक्स प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो बच्चों यहाँ मैं लिख के समझा रहा हूँ, टैक्स प्रोविजन में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, ये कहाँ लिखोगे? ए में लेस साइड बच्चों टैक्स पेड वर्ड के सामने आपको डालना होगा। अब टोटल करोगे बच्चों 2 2 4 ने 5 लाख, अकाउंट क्लोज करोगे बच्चों तो आपको हमेशा टैक्स में दूसरा डिफरेंस क्या मिलेगा? प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या था? पीएनएल, पीएनएल यानी ए में प्लस, कितना डिफरेंस आएगा? 3 लाख। प्रोविज़न फॉर टैक्स ए में प्लस साइड। तो आप देख सकते हो बच्चों छठा पॉइंट भी आधा मैंने सोल्व कर दिया है बच्चों। मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के सिवा बच्चों सारे एडजस्टमेंट आपके सॉल्व हो जाए। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब लेने जा रहे हैं हम लोग एडजस्टमेंट 5। मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों, अकाउंट मैंने बना दिया है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, लैंड बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 240। लैंड बिल्डिंग का पॉइंट है बच्चों बनेगा लैंड बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी का पॉइंट है बनेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का बच्चों मुझे ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। यहाँ बच्चों मुझे दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का आई थिंक 14 लैक्स। उसके बाद लैंड बिल्डिंग है बच्चों जिसका ओपनिंग बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 12 लाख। क्लोजिंग बैलेंस लैंड बिल्डिंग का मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों बाय बैलेंस सीडी आई थिंक 14,80,000। ठीक है, ये बच्चों मैंने बैलेंस लिख दिया। थोड़ा और इसको अच्छी तरह लिख देते हैं बच्चों। चलो अब बच्चों मैं एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट 5, डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड फॉर लैंड बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है बच्चों डेप्रीशिएशन प्रोविज़न। प्रोविज़न हमेशा क्या था? पीएनएल में। तो पहली एंट्री होगी बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, लैंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है 2 लाख टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख। सेकेंड एंट्री होगी बच्चों
सेम मशीनरी के डेप्रिसिएशन की, तो उसकी एंट्री होगी बच्चों P&L अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। एंट्री में बच्चों वैल्यू है मेरे पास 240, पोस्टिंग करे बच्चों। लैंड बिल्डिंग में क्रेडिट साइड बाळको बाय P&L अकाउंट वैल्यू 2 lakhs लिखी बच्चों, ठीक है। मशीनरी में क्रेडिट साइड बच्चों बाय P&L अकाउंट 240, ये जाएगा बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस, ए में प्लस। बच्चों आप लोग कैश फ्लो बनाओ तो कोई दिक्कत ना हो, उसका मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। जैसे बच्चों ये अकाउंट क्लोज करोगे, मैं फिर से देख रहा हूँ, पहला लैंड बिल्डिंग सही है बच्चों, टोटल 16,80,000। यहाँ बच्चों बैलेंस लिखने में कोई मैंने गड़बड़ नहीं की, 12 लाख। मशीनरी का 12 लाख है बच्चों, 1 मिनट बच्चों, और मशीनरी का 9 लाख 14 लाख, लैंड बिल्डिंग 12 लाख 14 से सही है बच्चों। क्लोज करेंगे इसे, जैसे क्लोज करोगे बच्चों 1680 में से 12 लाख गए, 4,80,000। डेबिट साइड कुछ भी डिफरेंस मिले असेट में उसे क्या बोलते हैं, परचेज। परचेज के लिए क्या लिखोगे, बी में लेस, ओके, लैंड बिल्डिंग परचेज्ड। वैसे बच्चों इसे क्लोज करोगे आप 14 और 2 16,40,000। सेम डिफरेंस निकालोगे बच्चों, 16,40 में से 9 गया, 7,40,000 आएगा बच्चों। आई थिंक ये जो डिफरेंस है इसे आप बोलोगे परचेज। परचेज कहाँ जाएगा बच्चों, टू कैश अकाउंट, बी में लेस साइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों के अकाउंट मैंने क्लोज कर दिए बच्चों। एक बी में लेस साइड जाएगा परचेज, बी में लेस साइड जाएगा परचेज, और ए में प्लस साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट 6। उसके लिए बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड में बैलेंस शीट में से लिखूंगा बच्चों 2022 और 23। बैलेंस शीट में बच्चों मुझे डिविडेंड दिखाई दे रहा है 1,20,000 और यहाँ 1,80,000। थोड़ा इसको दूर लिख देते हैं बच्चों। हमें बाड़े को डिविडेंड का मैं डायरेक्ट हमेशा पॉइंट सॉल्व करा तो उसका अकाउंट कभी नहीं बना था, मैं एडजस्टमेंट 6 पढ़ रहा हूँ। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर पेड, ये बच्चों लास्ट ईयर है और ये है करंट ईयर, ठीक है। अब लास्ट ईयर का डिविडेंड पेमेंट करो तो क्या एंट्री करोगे, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेमेंट किया 120, ये लिखोगे बच्चों आप सी में लेस, ओके, सी लेस याद रखना बच्चों, ओके। सेकेंड एंट्री बच्चों प्रोविजन करोगे करंट ईयर की, P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, ये लिखोगे बच्चों 180। करंट ईयर ની હંમેશા પ્રોવિઝન થાય બાળકો લાસ્ટ ईयर पेमेंट, ये रूल्स है बच्चों। तो ये होगा सी में लेस और ये होगा बच्चों ए में प्लस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बाकी जो एडजस्टमेंट है उसका भी मैं आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से बच्चों जनरली मैं स्टॉप कर दूँ और आपको बोलूँ अपने आप कर लो तो भी आप कर लोगे, पर बच्चों ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चा पर बस ध्यान में लेता है। तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड ले रहा हूँ। जे हवाला रही गया जो बच्चों पॉइंट नहीं है हमारी कैश इनफ्लो आउटफ्लो समझाओ, ध्यान से देखना बच्चों। उसके बाद मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल 3 लाख थी 150 हो गई। यहाँ बच्चों मैं शॉर्ट में नोटिंग कर रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट नहीं आया ध्यान से देखना। गुडविल 3 लाख थी 150, 1.5 लाख कम हुई। ए में प्लस साइड क्या लिखोगे बच्चों, गुडविल रिटर्न ऑफ वैल्यू 150। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक डेटर BR बाकी है। स्टॉक आप देख सकते हो 3 लाख था 440 हो गया। स्टॉक करंट असेट्स है बच्चों, स्पेशल जॉन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। स्टॉक इंक्रीज तो कैश डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल में बच्चों लेस साइड क्या लिखोगे, इंक्रीज इन स्टॉक। डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस मुझे दिख रहा है 140। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ बच्चों आपको समझाने का। आगे जाते हैं। डेटर 320 था 260 हो गया। आई थिंक 40 एंड 20 60,000 डिक्रीज हुआ। डेटर डिक्रीज तो कैश इंक्रीज। वर्किंग कैपिटल में एड साइड लिखोगे बच्चों, डिक्रीज इन डेटर। डिफरेंस आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 60,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज, BR इंक्रीज तो कैश डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल में लेस साइड लिखोगे बच्चों, इंक्रीज इन BR 10,000। आई होप बच्चों मैं साइड में एड लेस करके समझा रहा हूँ, आप लोग इफेक्ट प्रॉपर दोगे। कैश बैलेंस बच्चों 80,000 और 2 लाख है। डिफरेंस निकालोगे 140 आपका
इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी आंसर आपका आना चाहिए एग्जैक्ट 140। असेट साइड पूरी हुई बच्चों, लायबिलिटी साइड आओ, इक्विटी कैपिटल हो गया, प्रेफरन्स हो गया, रिजर्व એટલે जनरल रिजर्व લીધું છે, ધ્યાન રાખજો, પેન से लिखना हो तो लिख दो रिजर्व ની बाजूમાં जीआर, पीएनएल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिबेंचर हो गया, ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दो बाकी है, डिविडेंड हो गया, टैक्स हो गया, करंट लायबिलिटी स्पेशल जोन स्पेशल जगह, क्रेडिटर 320 था 440 होगा, 80 और 40 1 लाख, क्रेडिटर इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज तो कैश इंक्रीज, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल में ऐड करोगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, डिफरन्स देखाय છે બાળકો મને 80 અને 40 1,20,000। उसके बाद बिल्स पेएबल डिक्रीज तो कैश डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल में लेस साइड डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिफरेंस दिख रहा है बच्चों मेरे ख्याल से 60,000 रुपये। आई होप बच्चों ये छोटे पॉइंट पे भी मैंने पूरी ट्राई की आपको मदद करने की बच्चों। आई थिंक पूरा बैलेंस शीट नोट हो गया बच्चों। अब ये सब कुछ आप लोग कैश फ्लो में नोट करके आशा रखता हूँ कि कैश फ्लो का इक्विवेलेंट आंसर मैच करोगे। यहाँ रखते हैं बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मेहनत करते रहिए और रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.